देवता आगे गए। बाबा ने पूछा नंदी चलूं? नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। और जब मेकअप देखा कि जो नाग बांध रखा था कमर में वो खिसक गया, अमृग छाल गिरी पड़ी है कोने में। नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया, तो पता लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। तुमसे हमने कहा था ना तुम खिसकना मत। नाग हाथ जोड़ के बोला श्रीमान बुरा मत मानो, सब नच रहे थे तो हमें भी डांस निकल आया। हमने सोचा अभी कौन कोई देख रहा है, भावने तो पड़ नहीं रही, अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल में क्या दिक्कत है। नंदी ने कहा ट्रायल में ही पूरी इज्जत बेइज्जत कर दी तुमने। नाग बोला आई एम सॉरी। नंदी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। फिर से कसा बांधा, बारात चली। बाबा थोड़ी दूर तक चले तो नंदी को पूछते नंदी अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा भर है। नंदी बोले सरकार जौन हिसाब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा भोले बाबा ने एक काम करो जरा अपने वाले बाराती बुलाओ, अगर देवता चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। शंकर जी के बाराती कौन है? तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे कर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण देश को गण बहु जिनस प्रेत पिशाच जो जमात वर्णत नहीं बने। नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल बैर बासन जितने हो बाबा की बारात जा रही आओ। जितने मरघटा थे मरघटों से भूत भगे, अलग अलग वैरायटी के भूत। भारत के भूत आए, अमेरिका के लंबे लंबे टाई लगा के भूत आए, और साधु जी अमेरिका के भूत आए सो तो ठीक है, भोले बाबा की बारात में काले 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 वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। छोटी छोटी आंखों के छोटे छोटे कद के चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग के चाइना के भूत आए। और भारत के भी एक दो मरघटों के नहीं, बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका घाट के अनेक संस्थानों के भूत आए। बाबा की बारात सब भूत, और बाबा ने इस पर लिखा भी बारात बड़ी विचित्र। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु पद बाहु विपुल नयन को नयन विहीना और रेष्ट पोष को अति तलखीरा। बाबा विश्वनाथ की बारात में जितने भूत आए सब अलग अलग वैरायटी के। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कौ मुखहीन, काऊ के मुंह है ही नहीं है, मुख ही नहीं, बिना मुख को भूत चलो आ रहा, गरो है ही नहीं है, हाथ पांव भरे टुम टुम चलो आ रहा। विपुल मुख काहू, एक जन के चार मुंह, पूरब को एक, पश्चिम को एक, उत्तर को एक, दक्षिण को एक, चार मुंह। अच्छा दिक्कत भूता नहीं है, दिक्कत है पत्तल डाल बेवारिया के पूरब में डालिए कि पश्चिम में, कौन से मुख हैं? तो कौ का चार चार, तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। एक भूत बड़ो गजब को, ऊके दो आंखें हैं पर आंखें सामने नहीं लगी, पाछे लगी, उल्टो चल रहा। एक भूत तो और गजब को, ऊके आंखें ही आंखें लगी, ऊपर भी अगल में भी बगल भी, पूरे में सीसीटीवी लगा है। हाँ तो जो गजब को भूत। एक भूत तो हद कर गई, हाथ पांव है ही नहीं, ड्राम से लड़का चलो आ रहा। नंदी के लग गो, नंदी बोले कौआ, बोले मैं आऊं भूत। नंदी बोले कम से कम देख के तो चल, बोले दिखाता ही हो तो ड्राम से लड़का तू होते। गजब की बारात, शंकर जी की बारात, गजब की बारात। एक भूत के पांव है ही नहीं, हाथ ही हाथ है, गेंद सो लड़का चलो आ रहा। गजब के भूत। सबसे खतरनाक भूत आए वेस्ट इंडीज के, करिया। जब भी हंसत तभी पता लगत को खड़ो है, बाकी तो लगन दिस इज डेंजर एरिया, ब्लैक स्पॉट।
काली जगह है। हाँ, बाकी तो करिया ही करिया। चाइना के भूत हल्के हल्के से क्या होगा कि भारत के एक भूत ने चाइना के भूत की नाक पकड़ ली। तो वो चाइना के भूत ने जैसे तैसे छुड़ाई तो बोला कि नाक क्यों पकड़ी? बोले ट्राई कर रहे थे कि सबकी एक सी क्यों है। हाँ, शंकर जी के यहाँ आकर के सब प्रेतों ने प्रणाम किया। नाचेगा वह गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले हैं वचन विचित्र विधि। भैया भूत भले ही अलग अलग जगह के विचित्र आए, पर प्रेतों में इतना सामंजस्य के साथ लाइन से खड़े, भूत लाइन से खड़े हुए। गोस्वामी जी ने आगे लिखा, जस दूल्हा होता से बनी बराता, जस दूल्हा होता से बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है। शंकर जी भी विचित्र हैं, भूत प्रेत भी सबके सब विचित्र हैं। बोलो सीताराम। अब बारात चली तो सबसे आगे भारतीय भूतों को किया, उसके पीछे चाइना मारना, पर ऑस्ट्रेलिया के भी लंबे लंबे आए होंगे उन्हें करो। सबसे लास्ट में वेस्ट इंडीज के भूत। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा कि हमें लास्ट में क्यों किया गया? बोले इसके बाद फिर खाली एरिया। सबसे लास्ट में उन्हें किया गया। बोले एक काम करना, तुम हंसते रहना। वेस्ट इंडीज वाले बोले क्यों? बोले कम से कम दांत दिखाते रहे, कहते भी कोई खड़ो है। बारात चली। सबसे पहले हिमवान के नगर में भगवान विष्णु आदि देवताओं की बारात गई। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत का पक्ष लगा रखा था, स्वागतवासी बैठे हुए थे। आहा हा हा, भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर रूप, सुंदर स्वरूप। तो जितने नगरवासी थे बोले वाह, कुछ भी कहो, दूल्हा बड़ो सुंदर है। नारद जी ने सुन ली। नारद जी बोले ये दूल्हा नहीं, ये तो बाराती आए। तो गांव वाले बोले वाह, जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर ना हुई है। नारद जी ने सर नीचे कर ला, बोले हम चाहो तो भाई साहब देख ली, हम क्या बता देंगे। तनक देव उनकी फ्लाइट लैंड करें, चाहते थे देखियो अपने हिसाब से। आगे चले, बारात का स्वागत हुआ। ऐरावत हाथी पर इंद्र आया, जमराज काले भैंसे पर बैठकर आया। स्वागत वागत देते बारात के हो गए। अब समय आओ। जैसे ही शंकर जी की बारात नगर में आई, सो जितने हल्के हल्के लड़का बारे मिर्चवानी लें, पानी लें, फूल माला लें, गांव के खड़े थे। जैसे ही देखो भूत प्रीत जिंद बेताल पिशाच सांकनी नाकनी यक्ष गंधर्व आ भगे सबरे लड़का माला आला फेंक के अपने अपने घरों में प्रवेश, मकानों में कर गए। दरवाजे बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कंबल ओढ़ के सो गए। घर वाले बोले का बाबा ने? बोले निकलियो ना, बारात है आई, जमराज है आई, जमराज। दूल्हा नहीं दूल्हा, जम है, पक्को जम। घर वाले बोले हैं। तो खिड़की कौन खोले? एक खिड़की ना खोल दियो, भूत ही भूत है, भूत ही भूत। और पूज्य मामा जी ने एक गीत भी लिखा है महाराज जी। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। हाँ, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। हाँ, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन। जो सयाने लोग हते उन्हें धीरज धरो, तनक मन में शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बारात पहुंची, जैसे तैसे करके सभा समझाओ। नारद जी ने समझाओ कोई दिक्कत नहीं, ये भूत आए हैं पर कंट्रोल में रहेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। यहाँ इस कथा में हमें एक बात करोड़ों की याद आ रही। भूत उसको सताते हैं जो शिव और राम के दर्शन नहीं कर पाते। शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं पर भूत सताते नहीं हैं। शिव जी की तो बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। आहा भैया, बारात पहुंची, अब पंगत की टाइम आई, सो देवता तो खा पी के निपट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। शंकर जी बोले पहले हमारे रिश्तेदार ना खवाओ। हिमवान बोले महाराज तुम्हारे रिश्तेदार को? बोले जी नहीं बैठे भूत प्रीत, सब रिश्तेदार हमारे। अब पंगत तो बैठ गई, परसवे वाले बड़े टेंशन में।
सबसे पहले पत्तल मारो, आओ हाथ में पत्तल है पूरा। अब अचल का जो गिद्ध भोज, बफर को हमने कहा गिद्ध भोज। पंगत बैठी, भूत प्रीत जिंद बेताल प्रसाद सांकनी राकनी यक्ष राक्षस गंधर्व सब लाइन से बैठ गए, लंबी लेन लग गई। अब पत्तल वारो खड़ो, पत्तल न डाले तो एक बूढ़े आदमी ने कहा पत्तल डाल। बोले डालिए का, इनके भाई साहब की मोही नहीं है। हो तो डाले, ऐसा भूत है जिसके मुख नहीं। तो भीतर से उस प्रेत ने आवाज आई उसके पेट से, तुझे क्या लेना देना, पत्तल डाल। अब वो ऑर्डर आ गया, विचित्र भूत है, पत्तल डालो। आगे गए सही के 4 मुख, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पत्तल बारो। अब बड़ो हैरान के 4 मुंह में डालिए कि एक मुंह में चलत है कि तीनों बंद है। अब बड़ो हैरान, बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी ने समझाया, एक में डाल। पंगत बैठ, भूतों को खवाया पिवाया। पवाया एक भूत बड़ो नाटकी निकलो, इंदौर को चंगीला। इंदौर का एक प्रेत जिसका नाम चंगीलाल था, जिंदा जब था, वो चंगीलाल के सब बीच में से उठ गो। उठ के उन्हें देखी, कहते क्या खाना है, बाल्टियों में आ रहा, थोड़ा थोड़ा धर रहे, उसी तो पहुंच गो जहां पूरा भंडारो बनो धरो तो। अब लाखन लोगों को भंडारा तो राय तो कौन थोड़ो मोड़ो बनो, तो एक कुंड बनो तो राय थे को। चंगीलाल ने कही जो यार स्विमिंग पूल अच्छो है, उसके जान जो को नहाउट को कुंड आए सूटो पड़ गो। हाँ तो जब हो गई कि जब एक बाल्टी में ले बे आओ, उन्हें देखो चंगीलाल उतरात रहे, तैरत रहे रायते में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पागल हो क्या, रायता है? बोले रायता है, तब तो हम राय रहे, तब तो हम आनंद ले रहे। अरे बोले जी पीने के काम आता है। बोले हमें दोनों में आनंद, लोर भी रहे, बीच बीच में पी भी रहे, हम एक काम भरना ही कर रहे। आओ और वो भी भूत भी बड़ो गजब को, हर बे नाक पकड़े डुबकी लगाए, हर हर महादेव, और ऊपर कर आए सो फिर कहा एक बाल्टी और ले। आदमन ने देखो कहीं भी ये भूत गजब के आए। बड़ी मुश्किल से जब नारद जी ने समझा रायतवाई में ना लोर बाहर निकल। चंगीलाल भी इंदौर को आदमी 2 मिनट में तो मानत नहीं है, जैसे ये कथा में 7 बजे आउट सब चले। हाँ तो चंगीलाल भी इंदौर का आदमी, वो भी बोला कि रुक जा घंटा को लोर ले। तो अब प्रेतों ने प्रसाद पाया। अब शंकर जी के पाने की बात है, लेकिन शंकर जी को जब भोजन करवाने गए तो दूल्हा के संग में 3 जने, 3 दूल्हा के भेष में 3 लोग। महाराज जी गौर करना, दूल्हा के भेष में 3 लोग और तीनों का भोजन अलग अलग। क्या? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग, स्वयं भोले बाबा। 4 बाराती हैं संग में। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। कितने? 4 बाराती, 3 अलग, एक शंकर जी। 3 अलग लोग हैं, एक शंकर जी स्वयं, 4 बाराती, और सबका भोजन अलग अलग है। दूल्हा के भेष में 4 बाराती संग। अब भोजन क्या है इनके? अर्घ चाहता चंद्रमा, चारों के भोजन अलग अलग हैं। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, और भावत दूध भुजंग को, और भोला के प्रिय भंग। चंद्रमा अर्घ चाहता, गंगा भेंट चाहती, दूध भुजंग को लगता, और बाबा को भंग लगती। बोलो हार हार। अच्छा शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। कितने मुख हैं? एकानन चतुरानन पंचानन राधे। पंच आनन, पंच प्लस आनन बराबर पंचानन। बाबा के 5 मुख हैं। अब 5 मुख शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला है। काहे न मांगत भी के फरे, घर माही है मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के घर में मुख को बड़ा झमेला है। कैसो? चतुरानन बाप। भागवत के अनुसार शंकर जी के पिताजी कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मोह हैं? तो चतुरानन बाप, और लड़का कौन काम को नहीं जो बाप से आगे ना निकले, सो पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख, चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत। एक इनके लड़का भाऊ के 6 मुख हैं, जिसका नाम है षडानन। तो चतुरानन बाप, पंचानन आप, खड़ानन पूत, और चेला भी इनने ऐसो बनाओ सो दशानन चेला। चेला भी एक बनाओ सो भी दशानन। दशानन यानी रावण, उनके 10 मुख। तो काहे न मांगत भी के फिरे, घर ही घर में मुख ही मुख को झमेला। शंकर जी के जीवन में मुख का बड़ा झमेला, बड़ा झमेला।
क्या कहना है। बारात की पंगत हो गई। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई कौन? बिटिया की मां। बेटी की मां आरती करने आई तो शंकर जी तो इनको भोले यहीं से कहा गया, इनका नाम भोले यहां से पड़ा, जरा सुनना। तो बिटिया की मां आरती करने आई। आरती करने के लिए जैसे ही पहुंची, आरती लेकर के सामने आई तो भूतन ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा 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 सासू मां आई, सासू मां। शंकर जी इतने भोले को उन्हें पता नहीं सासू मां का कहा। बोले एक काम करो, तुम ही और बांट के खा लो, हमारा पेट भरो। अब बताओ ऐसा कोई कहता है? शंकर जी के कान में कहा, बाबा बाबा सासू मां आई, चिल्ला के हमारा पेट भरो, तुम उन्हें बांट के खा लो। नारद जी ने जब समझा, बाबा शांति रखो, कौन खावे पीवे की चीज नहीं, बिटिया की मां है सासू मां। अच्छा 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 अच्छा, काय के लिए? आरती आरती करने आई है। शंकर जी बोले उसमें क्या दिक्कत है, करने दो आरती। बोले दिक्कत ही दिक्कत। देखो एक बात याद रखना, बर हो तो भोले बाबा जैसा। क्यों? संसार के बर अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में 2 दिन में के लिए उधार गाड़ी, शेरवानी, सोना चांदी को जाने क्या क्या लेकर के जाते हैं, बाद में सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद सब वापस हो जाता है। लेकिन धन्य है भूत भावन महादेव, भोले बाबा ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर हैं। हाँ, बाबा हमारे ऐसे बर हैं जो हमेशा बराबर। ये हा ए हा कंचन थार सोहे बर पानी, परछन चली हंस हरसानी। ए हा विकट भेष रोद्र ही जब देखा, अवलन और भय भयं विसेखा। ए हा आगि भवन पैठी अति त्रासा, कहे महेश जहाँ जनवासा। ए हा मैना हृदय भयं दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। आहा, पार्वती की मां मैना आरती करने आई। आरती करने आई तो भूत प्रीतों ने बताया, बाबा सासू मां आई, सासू मां। शंकर जी बोले हमें मतलब, आरती करने आई हैं तो क्या करें? नारद जी बोले अब लो उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठो। अच्छा एक विद्वान यहां पर ध्यान दो, शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, क्या कारण है? नंदी पर शिव जी इसीलिए उल्टे बैठे, बाकी दूल्हा जब बारात में जाता है तो सामने देख करके जाता है, भोले बाबा उल्टे देख करके गए। क्यों? क्योंकि बारात में राम जी आए हैं और जो राम की तरफ मुख देख करके चलता है वो कभी असफल नहीं होता है, जीवन उसका सफल होता है। रामायण के ज्ञाता जितने भी बैठे हैं, रामायण में 2 सफल विवाह हैं, 2 असफल विवाह हैं। हाँ, रामायण में राम जी का और शंकर जी का सफल विवाह है, रामायण में सूर्पनखा का और नारद जी का दोनों असफल विवाह हैं। इन दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे, शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। एक करोड़ों की बात हम बताएं आप सबको, साधुओं हम इन बच्चों को हमेशा बोलते हैं, संसार को नचाने के लिए क्या बजाना, बजाना है तो गोविंद को रिझाने के लिए बजाना।